में दोस्तों इनसाइड पे मौजूद अगर मैं खुशामदीद ले जनाब। ईद भी अच्छी नहीं गुजरने वाली, यूथियो तैयार हो जाओ, कॉल आने वाली है कि पहुंचो ज़मान पार्क, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए एक खुशखबरी है जो ना सिर्फ तैयार कर ली गई है बल्कि इस्लामाबाद से उस खुशखबरी का परवाना जो है वो मौसूल होने ही वाला है जनाब को, और वो है थाना मारगला की हदूद में इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी। लें जनाब, आ गया वो शाहकार जिसका इंतज़ार था। और अब उसके बाद कहानी में जो आने वाले हैं वो ट्विस्ट, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त दर दर भटक रहे हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी इधर कभी उधर। अपनी तरफ से दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद बुशरा बीबी और बुशरा बीबी की भी दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद जुर्माने, और वो भी लाखों रुपए के। और उसके बाद जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तो आखिर में आ जाते हैं वारंट। और ये वारंट ऐन चांद रात वाले दिन आज अगर वहाँ पर ज़मान पार्क में मौसूल होते हैं, ज़मान पार्क में इमरान खान साहब का जो चीफ़ ऑफ स्टाफ है या वहाँ पर जो लोग हैं वो उसको जो है वसूल कर ले, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा जनाब कि उसके बाद अगली कार्रवाई के लिए इमरान खान साहब वल्नरेबल हो जाएंगे। वारंट के मौसूल होने के बाद उनकी जो तामील है वो कराना यकीनी है। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब को अब उस दर पर दस्तक देना पड़ी है, उस दर पर जाकर माथा टेकना पड़ा है जहाँ पर जिनका नाम लेते हुए इमरान खान की ज़ुबान में कड़वाहट आ जाती है, जैसे शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब। ये दो तो कम अज़ कम ऐसी शोर शार शख्सियात हैं जो इमरान खान को एक आग नहीं बाती। और सितम देखें जनाब, हालात का जबर देखें आप कि इमरान खान को अपनी बीवी यानी बुशरा बीबी के तवस्सुत से क्या करना पड़ा है? दरख्वास्त तैयार करना पड़ी है। दरख्वास्त तैयार करने के बाद भिजवा रहे हैं, किसको भिजवा रहे हैं? जनाब इंटीरियर मिनिस्टर को, जनाब इंटीरियर सेक्रेटरी को, जनाब चीफ सेक्रेटरी को, जनाब आईजी पंजाब को, जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी, जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। और दरख्वास्त के अंदर अर्जी क्या दी जा रही है कि जनाब ईद के दिन है, आपकी मेहरबानी आप ना ये कार्रवाई ना करना, आपकी मेहरबानी है यहाँ पर पुलिस न भेजना, क्योंकि अब ये जो 2.5 टोटरू रह गए हैं यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो सारे चले गए। देखिए जमघट्टा जो लगा हुआ था वो तो लगा हुआ था टिकटों के चक्कर में। अब टिकटों के चक्कर के अंदर 12 से 15 अरब रुपए की होगी रिकवरी चलेगी ज़मान पार्क की बेसमेंट में। बेसमेंट हो गई मुकम्मल तौर पर फुल। अब उस फुल बेसमेंट के जो रखवाले हैं वो ये अगर उठवा लिए जाएं और इस सूरत के अंदर पुलिस जाके वो बेसमेंट को ओपन करे, अंदर जनाब नोटों की बोरियां भरी हुई पड़ी हों, तो फिर तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन बन जाएगी। अब इमरान खान साहब और उनकी जो अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनके जो इस वक्त सबसे बड़ी दर्द सर है वो ये है कि जनाब ये पंगा तो हमने डाल लिया, ये पैसे तो हमने इकट्ठे कर लिए, करोड़ रुपया हमने मुलाकात का भी ले लिया, 5 करोड़ रुपया हमने टिकट का भी ले लिया, उसके बाद लारे लपों का अलग ले लिया, उसके साथ साथ शौकत खानम के लिए पैसे अलग ले लिया। अब इन पैसों को करना क्या? अब ये पैसे तो वहाँ पे तो चूहे खा जाएंगे, अदरवाइज अगर देखा जाए तो सिचुएशन हो जाएगी ख़राब। लिहाजा वो जो पैसे हैं वहाँ से मुंतकिल करना ज़रूरी थे, मुंतकिल हो नहीं पा रहे थे। अब इस सारी कहानी के अंदर नया ट्विस्ट आ गया है और वो ये गिरफ्तारी का आ गया है। और उसके साथ साथ जो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वहाँ से भी कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब और उस्मान बुज़दार साहब। ये बात आपने ज़रा मेरी नोट करनी है, ये बात मैं अभी आपको कहने जा रहा हूँ कि ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार साहब की असर नौ एंट्री ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंटी उस्मान बुज़दार और एंटी परवेज़ इलाही जो वो थे ना, जिसे हम कह सकते हैं ग्रुप, उनको एक मर्तबा फिर मुतहर्रक कर दिया है। और कुछ लोग तो इस वक्त इस हद तक तिल मिलाए हुए हैं कि अगर उनको मौका मिल जाए तो वो तो जनाब उस्मान बुज़दार का गला काट दें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक क्लिप है, वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्लिप है जनाब फवाद चौधरी साहब का। और आपको याद है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो जिस वक्त माजी की बात है जब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, वो 4 दिन जो है वो हवालात की सैर करके आए थे। और हवालात की सैर करके आने के बाद काशिफ़ अब्बासी साहब ने उनको अपना कंधा पेश किया था। जब ARY के अंदर उनका इंटरव्यू हुआ था, बेटी के बारे में उन्होंने सवाल कर लिया था, तो वो भाई आप दीदा हो गए थे। यकीनी तौर पर एक जो सेंटिमेंट्स हैं वो आप लोगों को निकाल तो नहीं सकते उनमें से। अब फिर बदकिस्मती ये है कि अब फिर भाई दुखी है,
फवाद चौधरी इस वक्त दुखी है और इस मरतबा फिर काशिफ अब्बासी साहब ने कंधा पेश किया और इस मरतबा भी भाई फूट फूट के रो पड़े। भाई ने तो इस मरतबा बस ये था कि वो उठा के मातम नहीं शुरू कर दिया, जिस तरह अमूमी तौर पर होता नहीं है मातम, वो मातम नहीं शुरू किया। अलबत्ता गुफ्तगू की हद तक तो वो पिट स्यापा डाल दिया है कि आपकी सोच होगी। अब कहते क्या है, तकरीबन कोई 4.5-5 मिनट का क्लिप है और उस क्लिप के अंदर जो है ना, अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म में कहूँ कि काशिफ अब्बासी ने यॉर्कर पे यॉर्कर मारे और उसके बाद वो गिट्टे पे लग लग के ना, कभी इस गिट्टे पे, कभी इस गिट्टे पे, कभी इस गोडे पे, कभी इस गोडे पे, वो चलना फिरना हो गया माहौल। और वो तकलीफ़ की शिद्दत अगर आप वो पूरा क्लिप देखें तो आपको फवाद चौधरी के ऊपर नज़र आएगी। अब उस तकलीफ़ का क्या इजहार करें। वो जनाब सवाल सबसे तकलीफ थे कि जनाब वो पता लगा सी ऐत की चीफ मिनिस्टर हो गए। उन्होंने कहा जनाब हमें तो टिकट ही नहीं मिली। उन्हें काशिफ अब्बासी ने यूँ बोला समूह, फवाद चौधरी साहब आपको टिकट नहीं मिली? उन्होंने कहा जनाब मुझे नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, हम्माद अजहर को भी नहीं मिली, शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं मिली। उन्होंने कहा क्या मतलब आपका, ये जो टॉप टीयर की लीडरशिप है इनको वो जो है कंसिडर ही नहीं किया गया पंजाब असम्बली के लिए। उन्होंने कहा जी नहीं ये इमरान खान का फैसला है। उन्होंने कहा अच्छा जी इमरान खान ने क्या फैसला है, मतलब पंजाब को क्या एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार के ज़िम्मे लगाना है? तो फवाद ने कहा जी यूँ नीचे से मुँह करके नहीं मुझे नहीं पता, खान साहब को पता होगा। कहते जी क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर आपके कागज़ जमा होते, हम्माद अजहर के कागज़ जमा होते, शाह महमूद कुरैशी के कागज़ जमा होते, तो हम ये कहते हैं कि जनाब ये पोटेंशियल उम्मीदवार है। अब आपके कागजात नामजदगी मौजूद नहीं है तो इस वक्त कौन होगा पोटेंशियल उम्मीदवार? तो उसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब खामोश। उन्होंने कहा जनाब इस पर मैं आपको क्या राय दे सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ? उन्होंने कहा जनाब फिर भी आप कुछ ना कुछ तो बताएं। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा कि नहीं इमरान खान साहब का फ़ैसला है। उन्होंने कहा जनाब शहबाज गिल को भी नहीं मिली टिकट। उन्होंने कहा अच्छा शहबाज गिल को भी नहीं मिली, तो इसका मतलब वो शहबाज गिल ने तो बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मार खाई है, बड़े उन्हें गिट्टे गोटे सुझाए हैं और इमरान खान साहब के लिए उन्होंने जो है बड़ी हजीमत बर्दाश्त की है। उन्होंने कहा जनाब ये अब खान साहब का फैसला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जनाब इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल के अंदर जब पंजाब के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे तो क्या ये पंजाब का हक नहीं है कि यहाँ पर कोई अच्छा तगड़ा फवाद चौधरी जैसा चीफ मिनिस्टर आए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हक है। उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब क्या आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते? उन्होंने कहा जी क्यों नहीं बनना चाहता, मैं बिल्कुल बनना चाहता हूँ। एक अच्छा ये पोर्टफोलियो है और एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन जाता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर इमरान खान क्यों नहीं बना रहे? फवाद चौधरी चुप। उन्होंने कहा जनाब इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर उस्मान बुज़दार ही इमरान खान की चॉइस होंगे। उन्होंने कहा जनाब हो सकता है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जी क्या आप इस फैसले की हमायत करेंगे? यहाँ पर आगे फवाद चौधरी साहब जो है ना वो एकदम हो गए क्लीन बोल्ड। क्लीन बोल्ड इस वजह से कि अब वो कहेंगे हाँ जी हमायत करूँगा, तब फंसते हैं क्योंकि माजी में फवाद चौधरी जितनी उस्मान बुज़दार पर तनकीद कर चुके हैं ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ उस वक़्त 1 पेज सरकार के पास जो बंदा सबसे ज़्यादा गया था उस्मान बुज़दार की शिकायतें लेके वो फवाद चौधरी था। अब वो ये तो नहीं कह सकते थे, वो आगे से बेचारे के पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा जी इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर जो यहाँ पर पॉलिटिक्स चलनी है वहाँ पर उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज़ इलाही इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा, इन दोनों में से कोई एक बनेगा चीफ मिनिस्टर। उसने कहा जी इम्कान तो यही है। उन्होंने कहा जी क्या इस गेम के अंदर उस्मान बुज़दार का पल्ला भारी होगा या परवेज़ इलाही का पल्ला भारी होगा? तो फवाद चौधरी साहब ने कहा मुझे लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब का जो है वो पल्ला भारी होगा। और ख़ास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कहा जनाब कि क्या इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम में पंजाब के चीफ मिनिस्टर का ऐलान करेंगे? तो उसने कहा जी नहीं बिल्कुल नहीं, ऐलान नहीं करेंगे क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ऐसी इलेक्शन पहले ही हार जाइए। इसका मतलब ये है, ये सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है कि पैसे इकट्ठे किए गए हैं ना जो इमरान खान साहब की तरफ से, जिसके लिए इमरान खान इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन आपको नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह यही है। उसकी वजह यही है कि अगर वो इस वक्त ये तमाम चीज़ें एक्सपोज कर दें तो फिर उनके पल्ले क्या रह जाएगा। अब अगर आप देखें इस सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब ने 297 में से 285 सीटें उनके ऊपर उम्मीदवार ना सिर्फ अनाउंस कर दिए हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने किसी भी एक भी बंदे को टिकट जारी नहीं की। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून को 1000% यकीन है कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने। यकीन इमरान खान को भी है।
यकीन इमरान खान को भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब ये जो लाहौर की 30 सीटें हैं ना जी, 30 सूबाई असम्बली की, यहाँ पर 30 में से 18 पर 30 में से 18 पर नई शक्लें, एक ऐसे लोग जो पहले कभी भी उम्मीदवार नहीं बने, उनको टिकट ना देते। इस बात का, ये बात कहने का मतलब ये है, ये बात जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये टिकटों वाला सीन फ्यूचर में एक मरतबा फिर चलेगा। ये टिकटें जो दी गई हैं, ये टिकटें एक मरतबा फिर बटेंगी, और उस वक़्त हकीकी मानों में बटेंगी। उस वक़्त हकीकी मानों में जब टिकटें बटेंगी, तब हकीकी वेटेज वाले लोगों को टिकट दी जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि फवाद चौधरी हों, हम्माद अज़हर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, ये तमाम जो सरकर्दा अफराद हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इनको उस वक्त भी पंजाब के अंदर अकामोडेट नहीं किया जाएगा, इनको मरकज़ में ही लेके जाया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने माजी में अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वो एक मरतबा फिर पंजाब में वही तजर्बा दोहराएंगे, उसी तरीके से चलेंगे और उस्मान बुज़दार के ज़रिए मरकज़ में बैठ कर पंजाब को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इस मरतबा तो उनको परवेज़ इलाही भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि परवेज़ इलाही भी उन्हीं की टिकट पर इलेक्शन लड़ा होगा, तो ये कैसे है कि उनकी पार्टी पॉलिसी से डिविएट कर सके। चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर बन के आराम से डुगडुगी बजाएंगे, उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर होंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। और इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एक मरतबा दोबारा फिल्म चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि एक मरतबा दोबारा ये जो पैसे आ गए हैं ना, जो पैसे 18-20, ये जो मैंने भी आपको बताया है कि सिर्फ लाहौर में 18 ऐसे लोग हैं जिनको टिकट्स मिली हैं। मुराद रास को टिकट नहीं मिला, लाहौर का ही है ना, यहीं से सूबाई वज़ीर तालीम था, नहीं मिला। वो नज़ीर चौहान साहब को जिसने हराया था, शबीर गुज्जर, टिकट नहीं मिला। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ से टिकट नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि ये जब नया शेड्यूल आएगा, जब वाक़तन इंतखाबात हो रहे होंगे, तब ये रिकवरी दोबारा की जाएगी। नए सिरे से रेट लगेंगे, नए सिरे से मुलाकातों के रेट फिक्स होंगे, नए सिरे से टिकटों के रेट फिक्स होंगे, नए सिरे से इंतखाबी मुहिम के रेट फिक्स होंगे, और वहाँ पर ये जो हैवी वेट्स हैं उनको उस वक्त मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि इसके अलावा अब इमरान खान साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो इस वक्त ये जो दर दर भटक रहे हैं दरखास्तें लेकर, अज़ीज़ सिद्दीक़ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वो तमाम दरखास्तें जो आज उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी हैं बुशरा बीबी की तरफ से, उन दरखास्तों में भी इसी बात की इस्तदा की गई है कि जनाब ईद के दिन है, हमारे घर आप अनवांटेड मेहमानों को मत भिजवाइएगा, क्योंकि जो लोगों ने आना था वो आ गए हैं, जिन लोगों ने वारंट जो मौसूल कराने थे वो करा दिए हैं। अब जो अगला मरहला होगा उन वारंट्स की तामील का होगा, यानी अब इमरान खान साहब वहाँ पर वाइड ओपन है किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई के लिए, और वहाँ पर जो बेसमेंट है वो भी नको नक है, तो बार बचार लिए बंदा भी कोई नहीं। इमरान खान साहब की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। देखना ये है कि ये जो ईद आ रही है कल, जब हम और आप ईद मना रहे होंगे, तो उस वक्त इमरान खान साहब क्या वाक़तन यूथियों को पुकार रहे होंगे कि आओ मुझे बचाओ? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।